तर आगमन होते सुस्वागतम 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 गुंदवली ग्रामपंचायतचे नवनिर्वाचित उपसरपंच प्रिन्स ऑफ गुंदवली ग्रामीण सम्राट सुरेश म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र सुमित म्हात्रे साहेबांचं या क्रीडा नगरीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. शहरशा हार्दिक स्वागत आहे. आगमन होत आहे विद्यमान उपसरपंच सुमित म्हात्रे साहेबांचं. सकाळच्या सत्रामध्ये नक्कीच सन्मान्य आदरणीय सुरेश म्हात्रे साहेब उर्फ बालेमामा यांचं आगमन झालं होतं आणि त्यानंतर दुपारच्या सत्रानंतर त्यांचे सुपुत्र जे विद्यमान उपसरपंच आहेत सुमित म्हात्रे साहेब त्यांचे ते आगमन होत आहे. सुस्वागतम 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 गुंदवली गावचे नवनिर्वाचित उपसरपंच प्रिन्स ऑफ गुंदवली ग्रामीण सम्राट सुरेश म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र सुमित म्हात्रे साहेबांचे ते आगमन झालेले आहे. सुमित म्हात्रे साहेब आपला हार्दिक स्वागत आहे भद्रावती कालेर आयोजित स्वर्गीय मितेश मेस्त्री चषक 2021 मध्ये. मोस्ट वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये. आपल्या माहितीसाठी सुरू असलेला सामना आपण पाहणार आहोत. गावदी ओवली विपक्ष पवनपुत्र वडपे या दोन संघामध्ये आज शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसामधील दुसऱ्या फेरीमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय आणि शुभम टू ओपनर इन द ग्राउंड. तर सलीम जोडे मैदानामध्ये आपण पाहतोय शुभम आणि अक्षयच्या रूपाने. तर वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिल्या षटकांसाठी संघ नायक राजदीप. पहिला चेंडू मिस टाइम फटका, खराब इन्स्ट्रक्शन आपल्याला पाहायला मिळते सुरेश थले याच्या माध्यमातून आणि पहिल्या चेंडूवर पहिला जीवदान. फटका फसला होता मात्र झेल कलेक्ट करू शकला नाही तो इष्टरक्षक सुरेश थले आणि सहज सोपा झेल सोडल्यानंतर जीवदान मिळते फलंदाजाला. राजदीप थोडासा निराश आपण पाहतोय कारण पहिल्या चेंडू पहिले विकेट प्राप्त करण्याची संधी चालून आली होती. राजदीप बॉलिंग मार्कवर राईट नंबर द विकेट. यावेळी वेगवान चेंडू निघून जातो एक्स्ट्रा याच्या हातामध्ये. चेंडू पडल्यानंतर अतिशय वेगवान निघून गेला होता सेफ हँड मध्ये. यष्टीरक्षकाच्या भूमीमध्ये सुरेश थले याला आपण पाहतोय. दोन क्षेत्ररक्षक आउटफील्ड मध्ये तैनात केलेले आहेत. इतर बहुसंख्येने क्षेत्ररक्षक 30 सलकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पावलांचा वापर करून पुढे होऊन फटका खेळलेला आहे. तोपर्यंत एक धाव अतिशय सफलाईने पूर्ण करतो फलंदाज अक्षय. एका धावेने अक्षय स्वतःचं खातं उघडतंय आणि संघाचं अकाउंट ओपन होतंय ते एकेरी धावेने. आपण पाहत आहात भद्रावती कालेर आयोजित ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय मितेश मेस्त्री चषक 2021. आज या स्पर्धेचा शेवटचा अंतिम दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय. राजदीप यावेळी मिस टाइम फटका आणि यावेळी कुठली चूक तिथे केली जात नाही थलेकडून आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय शुभमच्या रूपाने वडपे संघाचा. तर पहिल्या विकेटचं पतन झालेलं आहे. 1-1 अशी स्थिती पाहतोय सध्या पवनपुत्र वडपे या संघाची.
अभय म्हात्रे यांच्याकडून सुरेश थले आणि गावदे ओवली संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेले आहेत. यावेळी एक्सप्रेस डिलिव्हरी आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होय. बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज बाद होतोय पवनपुत्र वडपे या संघाचा. सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये DJ Workout in the mix. तर गोलंदाज विकेट हॅट्रिक वर आहे. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 गोलंदाजांनी विकेट हॅट्रिकचा विक्रम केलेला आहे. पाहूया तिसरा गोलंदाज विकेट हॅट्रिक घेतोय का. आता चांगली गोलंदाजी एकंदरीत आपण पाहतो. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूला झेल सोडला गेला होता सुरेश थले याच्या माध्यमातून, मात्र निराश झाला नाही राजदीप. त्यानंतर अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करताना 2 फलंदाजांना बाद केलेल्या आहेत आणि फक्त 1 धाव खर्च केलेले. हॅट्रिक साठी नक्कीच करण कुमार आणि कंपनीचे प्रोप्रायटर सचिन पाटील साहेबांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल आणि त्यांच्याकडून षटकार हॅट्रिक आणि विकेट हॅट्रिक साठी पारितोषिक अगदी पहिल्याच दिवसापासून जाहीर केले गेलेले आहेत. आणि नक्कीच आणि पहिल्या दिवसापासून तेही उपस्थित आहेत. नक्कीच त्यांनी बहुमूल्य वेळ आपला या स्पर्धेसाठी दिलेले आहेत. त्यांचाही नक्कीच या आयोजनामध्ये चांगला वाटा राहिलेला आहे, चांगलं योगदान राहिलेलं आहे. दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत. यावेळी स्वेर चेंडू पंचांचं वाईटचं शर्यत आहे. अवांतर धावेमध्ये भर पडते. अवांतर धावेचे खाते उघडले जाते. धावसंख्या 1 ने वाढून दिली ती 2 धावा. दरम्यान अश्विन म्हात्रे ओवली यांच्याकडून गावदे ओवली संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच अश्विन म्हात्रे यांनी या आयोजनासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. षटकामधील पुढील चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र निर्धाव चेंडून या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर पवनपुत्र वडपे संघ पूर्णपणे बॅकफुटवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये 2 फलंदाज गमावलेले आहेत आणि फक्त 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. मयूर जोशी आणि दीपेश म्हात्रे ओवली इथून गावदे ओवली संघासाठी आणि खास करून इष्टरक्षक सुरेश थलेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे त्यांनी, कारण या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर डलमलीत सुरुवात आपण पाहतो. सेकी स्टॅट पवनपुत्र वडपे या संघाचा, कारण 2 फलंदाज गमावलेले आहेत आणि धावफलकावर फक्त 2 धाव आपल्याला पाहायला मिळतात. 2-2 असे बिकट अवस्था पवनपुत्र वडपे या संघाची. नाणेफेक जिंकून जो क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर योग्य निर्णय गावदे ओवली संघाच्या संघनायकाचा पाहायला मिळतोय. नक्कीच संघनायक राजदीप आणि कॅप्टन लेटिंग फ्रंट असं म्हटलं जात आहे आणि आपण पाहतोय की तेच प्रत्यय पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. माझ्या समोर जॉईन होतात समालोचना कक्षामध्ये अजय घरत आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद सुभाष धुमाल. कप्तान ने बहुत ही जबरदस्त ओवर किया. यावेळी मात्र उंचावून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. यावेळी मात्र झेल कले करू शकला नाही लॉंग ऑफ फ्रीजर मधील क्षेत्ररक्षक आणि तोपर्यंत फलंदाजाकडे वेल होता 2 धाव पूर्ण करण्याचा. 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि धावसंख्या 2 ने वाढते. थोड़ा सा मुश्किल कैच ज़रूर था, लेकिन जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो तो इस तरह के कैचेस भी आपको लपकने चाहिए. और किस्मत के धनी नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं अक्षय पाटिल. पहले ओवर में भी आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों से छिटक गया और इस बार भी कैच छूटा है, लेकिन उसका फायदा क्या वो उठा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. नक्कीच नशिबाची साथ तर मिळालेली, मात्र फायदा उचलावा लागेल.
यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑफ साइडला चेंडू खेळून काढलेला आहे मिड ऑफ रिजन मध्ये. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करून फेकी करतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता फलंदाजाने, मात्र एकच धाव समाधान मानावं लागतं फलंदाजांना. धावसंख्या 1 ने वाढून दिलेली ती. धाव पलकर 5 धावा. एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बनाने का प्रयास करना होगा इन दो बल्लेबाजों को. हालांकि पार्टनरशिप बनाते हुए ये भी उनको ख्याल रखना होगा कि ज़्यादा गेंदें वो बर्बाद ना करे, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है. लंबा टारगेट यदि देना है विपक्षी टीम को तो ज़रूर आक्रामक शॉट्स भी खेलने होंगे. और 4 ओवर में कहीं ना कहीं अब यहाँ से 40-45 की तरफ तो देखना होगा. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. चांगला टार्गेट द्यावा लागेल, कारण गावदेव ओवली संघ एक चांगला संघ आहे ज्यामध्ये सूरज मात्रे, सूरज थले यांसारखे चांगले फलंदाजांचे जोडे आहे. जयेश पाटील यालाही कोण विसरू शकेल. यावेळी गुडलँड स्पॉट चेंडू पिच होऊन एस्ट्रेक्शियाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर है. सुभाष, इस सीज़न का जहाँ तक सवाल है, आरडी कप जो खेला गया था आरडी ग्रुप ओवली द्वारा, उसमें ये टीम गावदेवी ओवली उपविजेता रही थी. बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था ओवली टीम का. यावेळी बॅटचे एज एस्ट्रेक्शियाच्या मागे चेंडू अडवला जातोय. एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या सिंगल वरती. नक्कीच दापोडे मैदानावर चांगलं प्रदर्शन ओवली संघाने केलं होतं आणि आरडी चषकामध्ये अंतिम फेरीमध्ये या संघाने धडक मारली होती. और दूसरी तरफ पवनपुत्र वडपे टीम है जिनके तारे इस सीज़न में कहीं ना कहीं गर्दिश में रहे हैं. बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जितनी अच्छी टीम है उतना अच्छा प्रदर्शन पूरे सीज़न में नहीं रहा है. हालांकि पहला मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जीता, रोमांचक मैच में जीत दर्ज की है, अच्छा टोटल भी खड़ा किया था. लेकिन इस मैच में देखिए फिर से कहानी वही जो ज़्यादातर इस सीज़न में देखने को मिली है. नक्कीच स्टॅट चांगला देता आला नाही फलंदाजी करताना. पाहूया कशा प्रकारे अजून खेळ शेष आहे. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक जयेश पाटील चेंडू खाली आणि जयेश पाटील कुठे झेल सोडतोय. फलंदाज नाकामध्ये गे अंबाळा, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. माना कि किस्मत का भी थोड़ा बहुत रोल रहता है क्रिकेट के खेल में, लेकिन कब तक आप किस्मत के सहारे खेल पाओगे. आखिरकार किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया. और जयेश पाटिल जब गेंद के नीचे आते हैं तो फिर बैट्समैन समझ जाता है कि उनका काम तमाम हो चुका है. नक्कीच, कारण जयेश पाटीलचं कामच तसं आहे. समोरच्या फलंदाजाचं काम तमाम होतंय जेव्हा जयेश पाटील चेंडू खाली येतोय. तर अक्षय पाटील हा वादवून फॅलमध्ये परतलेला आहे. मोठा हादरा म्हणता येईल तो वडपे संघाला. धावसंख्या धावपलकर स्थिर आहे 6 धावा. हालत बहुत ख़राब हो गई है, नाजुक हो गई है अवस्था पवनपुत्र वडपे टीम की. नवीन फलंदाज वैभव होतोय. यश आणि वैभव या जोडी मैदानामध्ये. याला चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे, मात्र उंची जास्त, लांबी कमी आणि आणखीन एक फलंदाजाला जावे लागेल डगॉटच्या आश्रयाला. तर प्रिन्स मूवीज कॅमेरामॅन आपण व्हीआयपी टाईज कव्हर करायचं आहे. आपल्यामध्ये आगमन झालेलं आहे. सन्मान्य आदरणीय सुरेश बाबू पाटील साहेबांचे माजी सभापती भिवंडी महानगरपालिका आणि त्यांचा सन्मान आमच्या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून केलं जात आहे. हे आपण पाहू शकता. भद्रावती काल्हेर आयोजक जे सुरगे मितेश मिस्त्री चषकाचे आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून सुरेश पाटील साहेबांना सन्मानित केलं जात आहे. सुरेश बाबू पाटील साहेब जे माजी सभापती भिवंडी महानगरपालिकाचे आहेत आणि त्यांचा सन्मान भद्रावती काल्हेर आयोजन कमिटीकडून केलं जात आहे. सन्मान केला जात आहे. राकेश पाटील यांच्या हस्ते मायेची शॉल, त्यानंतर प्रेमाचा पुष्पगुच्छ आणि विठ्ठलाची मूर्ती. नक्कीच सचिन पाटील यांचे सुरेश पाटील साहेब मामा आहेत आणि सचिन पाटील यांच्याकडून विठ्ठल मूर्ती यांना सपोर्ट भेट म्हणून दिली जाते. अतिशय उत्कृष्ट दृश्य आहे.
भाचा मामाचा सन्मान करताना एक आगळं वेगळं दृश्य दुर्मिळ दृश्य इथे पाहायला मिळते. त्यानंतर मित्रांनो आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत गुंदोली ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित विद्यमान उपसरपंच ज्यांना मी प्रिन्स ऑफ गुंदवली म्हणतोय, सुरेश म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र सुमित म्हात्रे साहेबांनी त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. खरं तर हा सन्मान आणि अभिनंदन असणार आहे पुढील वाटचालीसाठी. नक्कीच ही भगवी शॉल, कारण मित्रांनो भगवा असेल सिरावर तर परका बसणार नाही उरावर, आणि भगवी शॉल आपण पाहतोय. भगवं स्वागत म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह आणि विठ्ठलाची एक आकर्षक मूर्ती देऊन त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. तर या दोन्ही मान्यवरांचा सन्मान झालेला आहे. या सन्मानानंतर बोलूया आपण मैच कडे. और मैच में हालात बद से बदतर होते हुए पवनपुत्र वडपे टीम के 6 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. नया ओवर लेकर अजय पाटिल. पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में भेज दिया उसको डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से. 6 रन. कारल्याची डोंगरावा आपली उभी आहे माऊली. कारल्याची डोंगरावा आपली उभी आहे माऊली. आई आगऱ्यांची आई कोल्यांची एक वीरा माऊली. आई आगऱ्यांची आई कोल्यांची एक वीरा माऊली. तर इथे हात खोलले वैभव यांनी, आणि अशा फटक्यांची अजय नित्यांत आवश्यकता आहे पवनपुत्र वडपे संघाला जर चांगले टार्गेट ठेवायचे असेल गावदी ओढिया संघासमोर. बिल्कुल सही कहा आपने. लगातार इस तरह के स्ट्रोक्स अब खेलने होंगे. काउंटर अटैक शुरू किया है फिर से उसी दिशा में. क्या वही नतीजा? जी हाँ बिल्कुल, एक और छक्का. आगऱ्यांची मी अतिशय उत्कृष्ट फटकेबाजी आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक का दुसरा षटकार जणू का आपण रिप्ले पाहतोय. ज्याप्रमाणे हा फटका आहे वैभव याच्या बॅट मधून तशाच प्रकारचं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. जी हाँ, पिछले मैच में भी उन्होंने छक्कों की बरसात की थी. कैप्टन है पवनपुत्र वडपे टीम के. कप्तानी पारी खेलने के इरादे से वो फिर से मैदान में आए हैं. पिछले मैच में 35 रनों की धुआंधार पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए थे. मात्र 12 गेंदों का सामना किया था और मैन ऑफ द मैच भी बने थे. और इस मैच में देखिए विपरीत परिस्थितियों में आए हैं बैटिंग करने के लिए, जब 6 के स्कोर पर 4 बैट्समैन आउट हुए थे और आते ही 2 छक्के जड़ दिए उन्होंने. उनका कहीं ना कहीं मन पसंदीदा इलाका है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वहाँ पर ही शॉट्स खेल रहे हैं. और क्या गजब की टाइमिंग और क्या गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है वैभव की बैटिंग में. धावसंख्या पण पाहतोय धावपलकावर 16 धावा 18 धावा सॉरी. 2 षटकार आपण पाहतोय वैभव याच्या बॅट मधून, आणि 2 चेंडूंचा सामना करून वैयक्तिक 12 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. ऐसे लग रहा है कि जो पहले 4 बैट्समैन आउट हुए हैं वो किसी अलग विकेट पर खेल रहे थे और ये बैट्समैन किसी अलग विकेट पर खेल रहा है. जिस तरह से ताबड़तोड़ शॉट्स खेल रहे हैं. नक्कीच, आणि त्याचं कारण मिडल ऑफ द बॅटच्या मधोमध चेंडू घेतल्यानंतर जे चेहऱ्यावरील तेज आहे ते नक्कीच झलकताना दिसतो ना. आत्मविश्वास आहे फलंदाजाचा वाढलेला आहे. पिछले मैच में 4 लगातार छक्के जड़े थे. 500 रुपयों का कैश प्राइस जीता था उन्होंने करण कुमार एंड कंपनी की ओर से. और इस मैच में भी मौका है उनके पास. अगली गेंद पर यदि छक्का जड़ते हैं वैभव तो माननीय श्री सचिन पाटिल साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइस दिया जाएगा. अजय पाटिल को सोचने पर मजबूर कर दिया है बैट्समैन वैभव ने. एक और लंबा हिट, ये भी जाएगी बाहर और चली गई. 6 रन और. आगऱ्यांची मी देखणी सखू. तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू. आगऱ्यांची मी देखणी सखू. तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू. ते कपाली लागल का काय ग चिंबोरी वाली मी सांगा तुम्हाला सोबली. भाई, अजय खरोखर जबरदस्त गीत इथं संपादन करतोय. वंदनाजीचे सावरचे मालक खरोखरच एक आगली वेगळी इथं गाणं पेशकश करतात. मात्र हा फलंदाज बघितलं खरोखर पवनपुत्र वडपे हनुमान असं नाव आहे, पण वैभव याने काय इथं फलंदाजी करतोय. मला तरी वाटतं गदा घेऊन आलाय की काय. मैं तो ये कहने वाला था कि ये बैट्समैन गेंद को ऐसे पीट रहा है जैसे कोई अपने जानी दुश्मन को पीटता है. नक्कीच, आणि थोडा वेळ असं वाटतंय की या फलंदाजाच्या हातामध्ये बल्ला आहे या हल्ला है. ऐसे लग रहा है कि गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है. जिस तरह से क्लीन स्ट्राइक्स उनके देखने को मिल रहे हैं. इस ओवर की चौथी गेंद और ये गेंद थोड़ी नीचे रही.
देखना है बैट से लगी या नहीं, पीछे थोड़ा सा फंबल वहां पर, विकेट कीपर से तो रुकी नहीं थी, लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर, 1 रन इस गेंद पर। और थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी अब गेंदबाज अजय पाटिल ने कि वैभव नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच कमबॅक वापसी करतोय गोलंदाज अजय, कारण पहिल्या 3 चेंडूवर तब्बल 18 धावा खर्च केल्या त्यानंतर एका चांगल्या चेंडूची हाताळणी करताना। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस मैच की विजेता टीम और गुड बॉयज केवनी दिवे के बीच में अगला मैच होगा, जो कि क्वार्टर फाइनल रहेगा। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। पूरी तरह से खड़े खड़े तो नहीं, क्योंकि पहले ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर चले गए, फिर तो लेग स्टंप की तरफ चले गए, लेकिन ऑन द राइट शॉट खेला गया था। इस तरह के स्ट्रोक्स कतई आसान नहीं होते हैं। बहुत ही सुंदर शॉट डाउन द ग्राउंड, 6 रन दयानंद के बैट से। वैभव तो बड़े शॉट्स खेल ही रहे हैं, दयानंद ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं हूँ। नक्कीच खरबूजे को देखते हुए टरबूजा भी रंग बदलता हुआ, कारण आपण पाहतोय आक्रमण केलं होतं वैभव याने आणि आक्रमणाला सुरुवात करतोय दयानंद हा फलंदाज। वैभव की संगत में है और अच्छी संगत में है। बहुत महंगा ओवर अजय पाटिल का। इस बार बढ़िया गेंद, गेंद अंदर, डंडा बाहर और बैट्समैन भी जाएंगे बाहर। दर्शन घेन मी तुझे डोंगरावर, एक पामावर, अगदी खोल्यावर। आई दर्शन घेन मी तुझे डोंगरावर, एक पामावर, अगदी खोल्यावर। आज फुलाला उरविलं माय तुझे देवनावर, सारी दिसून हिरवी। कमबॅक करतोय गोलंदाज शेवटच्या चेंडूवर, मात्र मागडं षटक आपण पाहतोय अजय याच्या माध्यमातून, आणि हे षटक आपण पत्र वडपे संघाच्या दृष्टीने चांगलं षटक, कारण या षटकामध्ये तब्बल 4 षटकारांच्या मदतीने आपण पाहतोय की 25 धावा आलेल्या आहेत आणि धावसंख्या झालेली ती दरम्यान 31 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। बहुत अच्छी वापसी की है पवन पुत्र वडपे टीम ने। पहले 2 ओवर में कहीं भी ये टीम पिक्चर में नजर नहीं आ रही थी, 6 रन बने थे और 4 विकेट भी गिरे थे, लेकिन यकायक पलटवार कर दिया कैप्टन वैभव ने। और कप्तान बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। आक्रामक सोच लेकर आए हैं कप्तान वैभव। 18 पर बैटिंग करते हुए मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। 3 ओवर के बाद स्कोर 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर प्रेषित तैयार होते हुए। इस आखिरी ओवर में ज़रूर 15 के आसपास रन्स बनाना चाहेंगे, और वैभव यदि ज़्यादा गेंदें खेलते हैं इस अंतिम ओवर में, स्ट्राइक भी फिलहाल उनके पास है, तो ज़रूर ये मुमकिन लग रहा है कि 15 के आसपास रन्स बना सकते हैं। नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे, कारण वैभव चांगल्या लयमध्ये आहे, चांगल्या टचमध्ये आहे आणि 3 षटकारी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले। वैयक्तिक 18 धावसंख्येवर सध्या फलंदाजी करतोय। नए बैट्समैन तम्मू नॉन स्ट्राइकर से इन पर अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लाइट दिया था, लेग ब्रेक गेंद, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अब बची है केवल 5 गेंदें इस पारी में। नक्कीच नवीन फलंदाज तमो, आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तैबू हे नाव ऐकलं होतं, मात्र इथे तमो फलंदाजी करताना। शॉर्ट पिच गेंद इस बार हुक कर दिया है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये मुकाबला अभी तक हम कह सकते हैं कि 2 कप्तानों के बीच में चल रहा है। दोनों टीमों के कप्तानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राजदीप ने 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन वडपी टीम के कैप्टन भी पीछे नहीं है 22 पर बैटिंग करते हुए, जिसमें लगातार 3 छक्के भी उनके बैट से निकले हैं। और अब ये चौका, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्विबल करते हुए घूमते हुए गेंद को घुमा दिया था फाइन लेग की दिशा में। लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी था, लेकिन उस खिलाड़ी से काफ़ी दूर थी गेंद, 4 रन मिले। फिर से शॉट ऑफ लेन, एक और बढ़िया हुक शॉट, ये जाएगी बाहर, इस बार सिक्सर।
अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी संघ नाही का आपण बघतोय. कॅप्टन इनिंग खेळताना पूर्णपणे आत्मविश्वास वाढलेला आहे वैभव ज्याप्रमाणे फलंदाजी करतोय, कारण त्याच्या बॅट मधून 4 षटकाराने एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. किसी तरह का कोई प्रेशर कप्तान के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए। और अच्छी बात ये रही कि गेंद के मेरिट पर भी उन्होंने शॉट्स खेले हैं। पिछली दोनों गेंदें शॉर्ट पिच थी तो कितने बढ़िया पोजीशन में आकर हुक शॉट्स लगाए उन्होंने। फील्डर से थोड़ा दूर खेला तो चौका मिला उनको, लेकिन इस बार फील्डर के ऊपर से, लॉन्ग लेग के ऊपर से भेज दिया था मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष, रन संख्या 41, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक समय जब 6 पर 4 विकेट गिरे थे तो ऐसे लग रहा था कि 25 तक भी स्कोर पहुंचेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन उसका अब जवाब मिल गया है। ये बेहतर लंबाई है। गेंदबाज ने भी गलतियां की थी। जब आप लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हो तो आपका टप्पा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि गुड लेंथ के आसपास गेंद पिच होती है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी मात खा जाते हैं। नक्कीच, आणि इथे आपण पाहतोय चांगली वापसी करताना गोलंदाज. इस बार पुल किया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, फील्डर बहुत दूर है। राजदीप वहाँ पर इंतजार करते हुए गेंद का, और इससे पहले कि उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है कप्तान वैभव ने। कप्तान उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए इस समय पवनपुत्र वडपे टीम के लिए। स्कोर अब 43, 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 1 गेंद पारी में शेष। नक्कीच, आणि या धावसंघामध्ये सेयाचा वाटा उचललेला आहे, कारण वैभव याने कुठेतरी डलमली स्थितीमध्ये होता वडपे हा संघ, मात्र या संघाला पूर्णपणे सावरण्याचं काम संघ नायकाने केलेलं आहे. बिल्कुल वन मैन आर्मी का रोल अदा किया है उन्होंने 30 पर बैटिंग करते हुए। आखिरी गेंद शॉट ऑफ लेंथ है, वो कर दिया है। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी प्रयासरत है, लेकिन मौका नहीं उनके सिर के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अतिशय उत्कृष्ट हुक फटके आपण वैभव याच्या बॅट मधून पाहतोय, आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ते धावपलकावर 49 आणि 50 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे बरोबर गावठी ओवली या संघासमोर. यानंतरचा सामना आपण पाहणार आहोत. या सामन्यातील विजय संघ विपक्ष गुड वाईज खेळून देवे या 2 संघांमध्ये असणार आहे. तर हे समीकरण आपण पाहतोय 24 चेंडूंनी 50 धावांची आवश्यकता. पुढील सामना हे क्वार्टर फायनलचा असणार आहे, आणि त्यामधील विजय संघाला लढत द्यावी लागेल गावठी अंजुरी संघाशी दुसऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये. आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत नक्कीच गावठी ओवली संघाचा सामना सुरू आहे, आणि ओवली गावचे सुपुत्र आमचे सचिन पाटील साहेबांचे नक्कीच मामाश्री माजी सभापती भिवंडी महानगरपालिका सन्माननीय आदरणीय सुरेश बाबू पाटील साहेब थांबलेले आहेत आपल्या गावची मॅच पाहण्यासाठी. त्यांच्या समोर उपस्थित आहेत प्रिन्स ऑफ गुंदवली बालेमामांचे सुपुत्र आणि नवनिर्वाचित उपसरपंच ग्रामपंचायत गुंदवली ज्यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे, आणि करण कुमार अँड कंपनी कालेर, तसेच सचिन अर्जुन पाटील माजी उपसरपंच कालेर यांच्याकडून नक्कीच त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन उपसरपंच पदी निवड झाल्याबद्दल. नक्कीच त्यांनी रजा घेतलेली आहे, मात्र सुरेश बापू पाटील साहेब अजूनही आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. तर बोलूया सामन्याकडे. जयेश पाटील सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, या सामन्याचा केंद्रबिंदू असणार आहे. हाँ बिल्कुल, लेकिन सूरज भी अच्छे बल्लेबाज है उनके पास, तो उन पर भी दर्शकों की निगाहें रहेंगी। ओपनर्स किस तरह से खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। नक्कीच माझ्यासमोर आखाडा ग्रुपमध्ये आपण समालोचन केलं होतं, आणि त्यावेळी गावठी ओवली संघाकडून सुरेश म्हात्रे यांनी चांगली फलंदाजी केली होती. बेस्ट बॅट्समनही त्या चषकामध्ये गेल्या वर्षी आपल्याला पाहायला मिळाला होता. तर क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे, कृपया वेळेच्या वरती सहकार्य करायचं आहे, कारण यानंतर क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल आणि फायनल हे सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. सलामी बल्लेबाज जयेश पाटिल और उनके साथ पवन आए हैं। पवन भी चाहेंगे कि अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को, 50 रन ठीक बनाने हैं 4 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए गावदेवी स्पोर्ट्स ओवली टीम को। दरम्यान इथे शुभेच्छा दिल्या या आयोजनासाठी, आणि खास करून गावठी ओवली संघासाठी ओवली गावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय मनीष धीरज पाटील साहेबांकडून या शुभेच्छा आलेल्या. धन्यवाद पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये. जयेश पाटिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में नजर आते हुए। जी हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहते हैं जयेश पाटिल जब वो खेलते हैं, चाहे फिर किसी भी टीम के लिए क्यों ना खेले, वो गावदेवी ओवली टीम के लिए खेले, धनेश 11 के लिए खेले, या फिर विनर स्पोर्ट्स के लिए खेले। जयेश पाटिल
इज जयेश पाटील. नक्कीच जयेश पाटील नाव नाही तर ब्रँड आहे आणि या खेळाडूचं आणखीन वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे काही फॉर्म नक्कीच आपण पाहतोय प्रत्येक वेळी तोच पाहायला मिळतोय आणि असं म्हटलं जातंय की फॉर्म आता जे आता राहत आहे लेकिन क्लास कभी नहीं मरता. लेकिन या खेळाकडे फॉर्म आहे आणि क्लासही आहे. जी हाँ, वो जो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट, लेकिन जयेश पाटिल के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग हमें शायद कहना पड़ेगा कि फॉर्म भी परमानेंट, क्लास भी परमानेंट. समय का ख्याल रखना है प्लीज़. दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. जयेश पाटिल आपसे भी रिक्वेस्ट है, समय बर्बाद ना करें. ठीक 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. चुनौती बड़ी है वैसे देखा जाए तो. 4 ओवर में 50 रन. पहले दिन भी हमने काफ़ी चर्चा की थी कि 45-50 के आसपास जब टोटल बनता है तो उसको चेस करना उतना आसान नहीं है इस विकेट पर. वैसे देखा जाए तो विकेट अच्छा है लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों पर बनता है चेस करते हुए, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ये आंकड़ा बहुत अच्छा होता है 50 रन 4 ओवर में. एक सोच थोड़ी सी बदल जाती है. 50 और 48 में कोई ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है, 2 रन का फ़र्क है, लेकिन जब 48 रन बनते हैं तो ऐसे लगता है कि 50 से अंदर है टारगेट, हम चेस कर लेंगे. लेकिन जैसे ही 50 का आंकड़ा आता है थोड़ी सी सोच बदल जाती है. नक्कीच हा मानसिकतेचा परिणाम असू शकतोय. आपल्या मताशी पूर्णपणे सहमत आहे कारण 50 धावांचं जे लक्ष्य आहे ते डोक्यामध्ये काहीतरी वेगळं विचार आणण्यास प्रवृत्त करतोय. पहला ओवर लेकर दयानंद पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए तैयार टेम्पल एंड से. ये रही इस पारी की पहली गेंद और पहली ही गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में जयेश पाटिल ने. हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल में नजर नहीं आए, बढ़िया फील्डिंग वहां पर डीप में. सर्कल के अंदर से भागे थे खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर, निश्चित रूप से 2 रन बचाते हुए. जयेश पाटिल का स्ट्रोक सुरक्षित जरूर था लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी जिसके लिए जाने जाते हैं जयेश पाटिल. नक्कीच नियंत्रण या फटक्यामागे पाहायला मिळालं नव्हतं. मात्र महत्वाच्या 2 धावा मिळतात जयेश पाटिल याला आणि 2 धावेने जयेश पाटिल आपलं खातं उघडतोय. मौसम ने भी थोड़ी सी करवट ली है, आसमान में थोड़े बहुत बादल अब छाए हुए हैं. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेन, पुल कर दिया है. जबरदस्त टाइमिंग, पुल और सक्सेसफुल. 6 रन. चैता पाकाच्या महिन्याला माझ्या आईची कारल्याला, चैता पाकाच्या महिन्याला माझ्या आईची कारल्याला, भक्त जमलन गो आरतीला या कारल्याची डोंगरा. देखिए जयेश पाटिल बहुत बड़े खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनके बैटिंग का सवाल है, शुरुआत में मैंने देखा कि वो शॉर्ट पिच गेंद पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पर महसूस करते थे और ठीक तरह से नहीं खेल पाते थे, लेकिन इन दिनों वो शॉर्ट पिच गेंद पर भी बढ़िया प्रहार करते हैं. इस बार उनका ट्रेडमार्क स्लॉग स्वीप, उसी दिशा में वही नतीजा, एक और छक्का. नक्कीच त्यांची ओळख देणारा हा फटका आपण पाहतोय. स्टॉकशिपचा फटका जयेश पाटिल स्टॉक. गजब की शुरुआत करते हुए पाटिल, पाटिल ऑन फायर, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी, ओह बढ़िया कोशिश, कैच की कोशिश थी, अपने आप को झोंक दिया फील्डर ने. कैच हालांकि छूट गया है लेकिन ये लाजवाब एफर्ट. 2 रन पूरे करते हुए जयेश पाटिल. क्या गजब का क्रिकेट हो रहा है. नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्वाचे 4 धावा उचलल्यात आणि काय प्रयत्न केला होता, प्रयत्नाची पराकाष्ठा तिथे करताना दिसला होता क्षेत्ररक्षक वैभव, जो संघ नाही काय वडपे या संघाचा कॅप्टन लिडिंग फ्रंट आपण पाहिलं होतं फलंदाजी करताना आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये पूर्णपणे झोकून देतात आणि तुमचा संघ नाही का ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण करतोय त्याप्रमाणे मात्र तुम्हालाही क्षेत्ररक्षण करावं असं वाटेल. काबिले तारीफ एफर्ट वैभव का, लेकिन ये खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस बार कोई मौका नहीं फील्डर के लिए. 4 रन. वंडर बॉय ऑफ भिवंडी क्यों कहा जाता है, ये एक बार फिर से साबित करते हुए जयेश पाटिल. धावसंख्या 4 ने वाढते, धावसंख्या 4 ने वाढून जाते 20 धावा आणि जयेश पाटील जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत नक्कीच वडपे संघासमोर खतरा असणार आहे. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात किया गया है लेकिन उस फील्डर के दाहिनी तरफ से निकालने में कामयाब रहे थे. फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ उसको स्वीप कर दिया था जयेश पाटिल ने. स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के. 50 रनों की चुनौती है ओवली टीम के सामने.
इस बार ऑफ साइड में दिशा दिखाई है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर पीछा करते हुए गेंद का, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। नक्की जयेश पाटीलचा हा क्लास आहे, कारण चेंडूच्या मेरिटनुसार नेहमी जयेश पाटील खेळताना दिसतोय आणि जसा चेंडू तसा समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय. वैसे कहा जाता है कि जो रफ्तार होती है वो गेंदबाज की ताकत होती है, लेकिन जयेश पाटिल बता रहे हैं कि ताकत आपकी फायदा हमने उठाया, केवल गति का इस्तेमाल किया, बैट का थोड़ा सा फेस खोला, दिशा दिखाई थी, ऐसे लगा ही नहीं कि उन्होंने चौके के लिए शॉट खेला था, ऐसे लगा कि शायद वो सिंगल निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या टाइमिंग थी और क्या प्लेसमेंट था। गजब की बैटिंग करते हुए जयेश पाटिल। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के, गावदेवी स्पोर्ट्स ओवली। नक्कीच, आणि जमीची बाजू आहे की अजय जयेश हा चांगल्या टच मध्ये आहे आणि कोणताही फलंदाज बाद झालेला नाही. धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 24 धावा, 50 लक्षाचा ज्याप्रमाणे पाठलाग करायला हवा होता त्याप्रमाणे पाठलाग गावदी ओवली संघाकडून केला जातोय. शायद किसी ने कह दिया है जयेश पाटिल को उनके कान में कि 2 ओवर में 50 रन बनाने हैं। जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया है, इसी तरह से बैटिंग होती रही तो वाकई में 2-2.5 ओवर में मैच फिनिश हो सकता है। लेकिन अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। नया ओवर लेकर अक्षय पाटिल, फुल टॉस गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, बढ़िया फील्डिंग। और जयेश पाटिल दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं, ये अच्छी सोच भी कही जा सकती है। पवन को भी इससे खुशी होगी कि सिंगल उन्होंने निकाल लिया है, और पवन का काम भी तो ऐसे में आसान हो जाता है जब जयेश पाटिल इस तरह के ज़बरदस्त टच में होते हैं। नक्कीच स्पर्धेमध्ये समाधान आहे, कारण चांगल्या टच मध्ये आपण पहिल्या षटकामध्ये त्याला पाहिलं होतं. पवन पुत्र वडपे टीम को यदि वापसी करनी है इस मैच में तो ज़रूर जल्द से जल्द कुछ विकेट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा विकेट शायद जयेश पाटिल का ही हो सकता है। उनको जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करना होगा। अक्षय ने पिछले मैच में अंतिम ओवर किया था, इस मैच में दूसरा ओवर करते हुए, क्योंकि अब बचाने के लिए ज़्यादा रन्स नहीं है। अच्छी गेंद, स्टीयर करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए वहाँ पर जयेश पाटिल। कोई रन नहीं इस गेंद पर। नक्की चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचलला होता, जो प्रयत्न केला होता ऑफ साइडला टटवण्याचा तो प्रयत्न मात्र असफल ठरतोय. बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, जब केवल 11 रन बचाने के लिए थी अंतिम ओवर में। अंडर प्रेशर बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी अक्षय ने। अक्षय चले राइट आर्म ओवर द विकेट, और रिवर्स स्वीप की कोशिश, थोड़े से कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रहा है कि उतावले हो रहे जयेश पाटिल भी। सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलते हैं, हालांकि स्विच हिट भी उनका एक मनपसंदीदा स्ट्रोक है। अपील भी हुई थी वहाँ पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेकिन 2 डॉट गेंदे, और जयेश पाटिल के विरुद्ध 2 डॉट गेंदे करना भी बड़ी बात होती है 4 ओवर के मैच में। थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए जयेश पाटिल के ऊपर गेंदबाज अक्षय, तारीफ करनी होगी अक्षय की। नक्कीच अक्षयचा आत्मविश्वास या चेंडू नंतर वाढलेला असणार आहे. समीकरण 15 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। इस बार बैट का फेस खोला है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन निशाना चूक गया और 1 रन पूरा। बहुत अच्छा ओवर, 4 गेंदे की है, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। नक्कीच ना अक्षयाला घेऊन आलेलं आहे संघनायकांनी. अक्षय आणि आपल्या संघनायकाचा विश्वासही सार्थ ठरवलेला आहे. फील्डिंग की जमावट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर में एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ ऊपर रखा गया है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर और एक शॉर्ट फाइन लेग। बाउंड्री पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग थोड़ा सा सामने की तरफ, और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रखा गया है। पवन के पास इस समय स्ट्राइक, 14 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता गावदेवी ओवली टीम को यह मैच जीतने के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव कर दिया है, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क है। अच्छा एंटीसिपेशन और बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं इस ओवर में भी बड़े प्रहार करने की, लेकिन अभी तक हाथ खोलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं दी है, आज़ादी बरतने नहीं दी है गेंदबाज अक्षय ने। केवल पहली गेंद थोड़ी कमज़ोर रही थी, फुल टॉस थी, लेकिन उसके बाद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है अक्षय पाटिल ने। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण बघतोय अक्षय पाटील याच्याकडून. अक्षय के स्पेल की अंतिम गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, ऑफ साइड में पुश करना चाहते थे, इनसाइड एज। किस्मत अच्छी है जयेश पाटिल की कि ये गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं गई, नहीं तो कई बार ऐसे में प्लेड ऑन भी हो जाते हैं बैट्समैन। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया गया गेंद को, सिंगल अंतिम गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखते हुए नए ओवर के लिए जयेश पाटिल।
2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के गांव देवी स्पोर्ट्स ओवली। बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। नक्कीच 14च्या सरासरीने आतापर्यंत धावा झळकलेल्या आहेत गावदी ओवळी संघाने। येणाऱ्या 2 षटकामध्ये बरोबर 11च्या सरासरीने धावा झळकाव्या लागतील। 22 धावांची अजूनही आवश्यकता नाही। 12 चेंडू शिल्लक आहेत। मात्र जयेश पाटील जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत थोडंसं नक्कीच पाडत जड असणाऱ्या गावदी ओवळी संघाचं। मात्र कौतुक करावं लागेल वडप्या संघाचा गोलंदाज अक्षय पाटील याचा आहे, ज्याने अतिशय उत्कृष्ट षटक हाताळताना फक्त 4 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि इथून मात्र पूर्णपणे नक्कीच मी म्हणेन की वापसी केलेली आहे ती पवनपुत्र वडप्या संघाने, जो संघ पहिल्या षटकामध्ये थोडासा पिछाडीवर आला होता। जी बिल्कुल, पहले ओवर में 24 रन खर्च किए थे दयानंद ने, लेकिन अक्षय ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। नफीतुली गेंदबाजी उनकी रही, बिल्कुल सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी की गई। और इसी तरह से आगे जो गेंदबाजी करने वाले हैं उनको भी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, तब जाकर ये मैच पवनपुत्र वडपी टीम जीत सकती है। और देखिए जयेश पाटिल भी समझ गए थे अक्षय पाटिल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरकार जयेश पाटिल ने भी थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लिया वहाँ पर, अंतिम गेंद पर जिस तरह से हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था। तो ये भी करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। जब कोई गेंदबाज बहुत अच्छी लय में होता है तो उसको थोड़ा सा सम्मान देना भी ज़रूरी। जयेश पाटिल जानते हैं उनके विकेट की कीमत। 26 पर बैटिंग करते हुए जयेश पाटिल, 2 पर बैटिंग कर रहे पवन। जयेश पाटिल का स्ट्राइक रेट 260 का है, 10 गेंदों का मात्र सामना किया है, 2 चौके जड़े हैं और 2 छक्के। नेवर लेकर शुभम, बंद्रा मारुति टेम्पल एंड से, दोनों एंड से विकेट बिल्कुल एक जैसा ही खेल रहा है। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में, कैच का मौका है। ओ गलती, बहुत बड़ी गलती डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। संधी होती तिथे हाफ अँड टफ चान्स म्हणता येईल, मात्र अशा संधी नक्कीच फुलमध्ये कन्वर्ट करणं या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आवश्यक असतात। यश थे फील्डर जिनसे हुई है गलती। इस बार स्विच हिट खेला है, बहुत पहले ही मन बना लिया था। गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की तरफ, वहाँ पर खिलाड़ी दूर से पहुँचे हैं और ये पर्याप्त समय होता है जयेश पाटिल जैसे बल्लेबाज के लिए 2 रन लेने के लिए। फील्डर के इर्द गिर्द जब वो खेलते हैं, आउटफील्ड में गेंद जाती है तो 2 रन वो आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ है विकेटों के बीच में। फिटनेस ज़बरदस्त रहा है पिछले कई सालों से, हम देख रहे हैं जयेश पाटिल का। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 34 रन बिना किसी नुकसान के। एक मौका आया था जयेश पाटिल को आउट करने का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए फील्डर। दरम्यान योगेश माली साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचे बदनावती कार्यालयाचे ते ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय मितेश मैत्री चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। ओवली टीम कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रेसर हो रही है। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फिर से कैच का मौका। इस बार कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कैच और आखिरकार जयेश पाटिल की पारी समाप्त होती हुई। बहुत अच्छा कैच केतन द्वारा, गेंद काफी ऊपर खेल बैठे थे जयेश पाटिल, थोड़ा सा टॉपेज लगा था। 34 पर गिरा है पहला विकेट। 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। जयेश पाटिल ने आउट होने से पहले 32 रनों का योगदान दिया। एक बहुत ही शानदार पारी खेली गांव देवी स्पोर्ट्स ओवली टीम के लिए। नक्कीच बिग हॅन्डने दिलं जात आहे जयेश पाटीलला। अतिशय उत्कृष्ट इनिंग खेळून पॅडमध्ये परतताना बाजूने 12 चेंडूचा सामना केला होता, त्यामध्ये 2 षटकारांनी 3 चौकाराच्या मदतीने 32 धावांचं योगदान दिलेलं आहे। 9 चेंडू शिल्लक आहे, 9 चेंडूमध्ये अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे। वडपे टीम आखिर के ओवर में कहीं ना कहीं कमबैक करती रही है। पिछले मैच में 62 रनों का टारगेट उन्होंने रखा था। 3 ओवर में विपक्षी टीम ने 51 रन भी बना लिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में अक्षय पाटिल ने वो 11 रन बचाए और मैच को जीता पवनपुत्र वडपे टीम ने। इस मैच में अब 9 गेंदों में 16 रन उनके गेंदबाजों को बचाने हैं कि यहाँ से वो फिर से वापसी कर पाएंगे। नए बैट्समैन आए हैं सूरज। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड में मोड़ दिया है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है काउ कॉर्नर की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन धीमा थ्रो।
हालांकि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, एक ही रन। बैट्समैन दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे वहाँ पर पवन, लेकिन मौका मिला ही नहीं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है। अब समीकरण 8 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। स्कोर हुआ है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच 35 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र समीकरणही बदलले गेलेले आहे. सामनाकरी लिहाविले फलंदाज सूरज तले याच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. गुड बॉयज केवढे संघाचा संघ नाही का, पण संपर्क साधायचा है। जी हाँ, क्योंकि इस मैच की विजेता टीम और गुड बॉयज़ केवनी दिवे के बीच में अगला मुकाबला यानी कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद सेमीफाइनल और आखिर में महा मुकाबला। सूरज के पास स्ट्राइक, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, ऑन ड्राइव कर दिया है और फील्डर वहाँ पर मौजूद है काउ कॉर्नर की तरफ। एक ही रन लेने का अवसर, सिंगल सिंगल भी बनते रहेंगे तो दबाव बल्लेबाजों पर ही बनता जाएगा, क्योंकि अभी भी गेंदे कम है, रन ज़्यादा बनाने हैं। 7 गेंदे और 14 रन, यह है समीकरण। स्कोर हुआ है 36 रन। धीरे धीरे पिछले मैच की तरह ये मैच भी क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है और लगता है कि यह मैच भी आखिर तक रोमांचक स्थिति में बना रहेगा। बैट्समैन चाहेंगे कि कुछ बड़े शॉट्स खेले जाए, वही कोशिश इस बार, घुमा दिया है ऑन साइड में, लंबा ऊंचा स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनभेदी सिक्सर। या षटकाचं वैशिष्ट्य राहिले पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि त्यानंतर कुठेतरी एकेरी दुहेरी धावांवर नक्कीच समाधान मानावं लागत होतं ते ओवली संघाने। त्यानंतर षटकार आपल्याला पाहिलं। दरम्यान धावसंख्या झालेली आहे या 6 धावेने 42। आता मध्ये समीकरण सोपं होताना, कारण उर्वरित 6 चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये 8 धावांची आवश्यकता आहे। मात्र या स्पर्धेमध्ये आपण पहिल्या दिवशी अजय पाहिला होता की 8 धावा करता आल्या नव्हत्या त्या एकविरा मानकुले या संघाला। मात्र तो सामना वेगळा होता, हा सामना वेगळा है। जी हाँ, मानकोली जैसी बड़ी टीम आखिरी ओवर में 8 रन नहीं बना पाई थी और ग्रामीण क्रिकेट ऐसे कई उदाहरणों से भरा हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट का इतिहास, अंतिम ओवर में कई बार ऐसा हो चुका है कि 6 गेंदों पर 8 रन, 5 रन, 4 रन, यहाँ तक 1 रन भी गेंदबाजों ने बचाया हुआ है। तो अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति जरूर मजबूत है गावदेवी ओवली टीम की। स्कोर हुआ है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। राजन तरे आणि सुनील तरे दोघांना विनंती असेल, जे समाजसेवक आहेत कालेरगावचे, नक्कीच दोघांचं मला वाटतं आगमनही झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये, वेलकम। नक्कीच मिकी माऊसने एक गाणं तर खूप एकविरा आईचं फेमस आहे केलेलं आहे। ते गाणं जेव्हा जेव्हा नक्कीच डीजे मास्टर वाजवतात तेव्हा तेव्हा मिकी माऊस आणि भीमची आठवण येते। ज्यापणे सध्या क्लिप जी व्हायरल होत आहे त्या व्हायरल क्लिपच्या आधारे आपण हे म्हणू शकतो अजय। जी बिल्कुल, दर्शकों का बहुत मनोरंजन होता है इससे। एक तो खिलाड़ी भी बहुत मनोरंजन कर रहे हैं आज। पिछले 2 मैच हमने देखे हैं कि अंतिम गेंद तक चले गए हैं। इस मैच में भी कुछ वही उम्मीद है दर्शकों को। 6 गेंदे और 8 रन, यह है समीकरण। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज मुंडोरा एंड से जगदीश। सूरज के पास है स्ट्राइक, फुल टॉस, लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद हवा में और आसान सा कैच। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 5 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। बैट्समैन आउट हुए हैं सूरज। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, मैच को बिल्कुल अपने कब्जे में कर सकते थे बैट्समैन। छक्का लगाने का प्रयास हुआ लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे बैट्समैन सूरज। नए बैट्समैन आए हैं मनीष।
पवन और मनीष की जोड़ी क्रीज पर। पवन एक छक्का जड़ चुके हैं 9 पर बैटिंग करते हुए और अच्छी सूझबूझ भरी बैटिंग की है पवन ने। मोनिश आया है नंबर 4 पर। पवन के पास स्ट्राइक, लंबा हिट, बहुत ही ऊपर और बहुत दूर गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। हे आपण पाहू शकता भद्रावती काल्यर चषकामधील आणखीन एक नवीन आविष्कार. कॅमेरामॅन आपण हे दृश्य टिपायचं आहे. तर आता समीकरण सोपं झालेलं आहे. जे केवळ इथून 2 धावांची आवश्यकता आहे गावदी ओवळी संघाला पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. अगली गेंद पर यदि छक्का लगाकर मैच फिनिश करते हैं पवन तो 500 रुपयों का कैश प्राइस भी उनको दिया जाएगा करण कुमार एंड कंपनी की ओर से। लेकिन उनको पता है कि उनको क्या करना है, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल ले लिया उन्होंने। अच्छी बल्लेबाजी, स्कोर्स लेवल होते हुए 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदों में अब मात्र 1 रन चाहिए जीतने के लिए गावदेवी ओवली टीम को। नक्कीच केवळ एका धावेने दूर गावदेवी ओवली हा संघ विजयापासून पूर्णपणे पाडत जड आणि विजयाच्या उंबाट्यावर आपण पाहतोय गावदेवी ओवली हा संघाला. चलिए खेल समाप्त होता हुआ इस मैच में चौके के साथ जीत दर्ज की है ओवली टीम ने और ये विनिंग शॉट मोनिश के बल्ले से। तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच नो डाउट ओनली वन फेस ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील. जयेश पाटील ठरलाय या सामन्याचा सामील. तसेच पराभूत संघामधील पवनपुत्र वडपे संघाचा संघनायक वैभव पाटील आपण पुढे यायचं आहे कारण षटकांची हॅट्रिक आपण केली होती आणि त्या षटकांच्या हॅट्रिक साठी करण कुमार एंड कंपनीचे प्रोप्रायटर सचिन अर्जुन पाटील साहेबांकडून आपल्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. चेंडूची फेक करायची आहे. वैभव आपण यायचं आहे मात्र मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे जयेश पाटील ज्यांनी 32 धावांचा सलामीला येऊन योगदान दिलं होतं. 12 चेंडूचा सामना केला होता त्यामध्ये 2 षटकार आणि 3 चौकारांचा समावेश होता. तर वैभव आपण पुढे यायचं आहे. वैभव यास षटकारांच्या हॅट्रिक साठी करण कुमार यांना कंपनीचे प्रोप्रायटर सचिन पाटील साहेबांकडून रोख 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाते. नक्कीच आमचे मान्यवर सुरेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते जे सचिन पाटील यांचे मामाश्री आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिलं जाते. हार्ड लक वैभव, पुढील नक्कीच स्पर्धेसाठी तुला आणि तुझ्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. तर मॅन ऑफ द मॅच कडे बोलूया. जयेश पाटील ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी सुरेश पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते दिली जाते ज्या मला स्पॉन्सर केलेले आहे उमेश वसुदेव तरे याने. ही आकर्षक ट्रॉफी आपण पाहतोय. त्यानंतर योगेश माली साहेबांना विनंती आहे की आतिश बांबरे स्पॉन्सर गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे जयेश पाटील यांस. तसेच सुनील पाटील साहेबांना विनंती असेल सुनील तरे साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे सचिन पाटील स्पॉन्सर गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करायचं आहे. त्यानंतर अजिंक्य साहेबांना विनंती असेल की आपण होम केअर आणि आपण पाहतो चॉकलेट बॉक्स. चॉकलेट डे पासून नक्कीच हे चॉकलेट बॉक्स द्यायला सुरुवात